एक लड़के की एग्जांपल लें, क्योंकि आपकी अपनी जर्नी से मैं चाहती हूँ आप लोगों को हेल्प करो, असिस्ट करो. सो कोई एक मेल आज की डेट में अपनी अच्छी फिजिक बनाना चाहता है, अभी फिलहाल उसका थोड़ा पेट निकला हुआ है. मैं एक एवरेज मैन की बात कर रही हूँ. एक एवरेज मैन कैसा है आज की डेट में? एक भारतीय एवरेज जो मैन है वो, उसका पेट निकला हुआ है, बॉडी में फिजिक नहीं है मगर वेट ज़्यादा है. सो मसल मास नहीं है मगर फैट ज़्यादा है. तो एक ऐसे इंसान को उसने जिम ज्वाइन कर लिया, उसने आपकी बात सुन ली, उसको सब समझ में आ गया. आप किस तरह का रूटीन वो अपने लिए बना सकता है. सच अ सैड थिंग टू से कि एक एवरेज इंडियन का जब हम पिक्चर करते हैं तो उसका एक पेट निकला हुआ है. कितनी सैड चीज़ है ना. सी, कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है और कितने दिन जिम जाना चाहिए, ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं. जब एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हम टोटल वर्कलोड के नज़रिए से देखते हैं कि इस इंसान को एक हफ्ते में टोटल कितना वर्कलोड चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए. अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको एक मसल के लिए 6 से 8 सेट्स टोटल एक हफ्ते में करने की ज़रूरत होती है टू सी द प्रोग्रेस, टू सी द चेंजेस. अब वो 6 से 8 सेट्स थियोरेटिकली अगर आप एक दिन में करके आ जाओ, फाइन. उसी को आप स्प्रेड कर लो 2 दिन में, 3 दिन में, दैट्स ऑल्सो फाइन. एज लॉन्ग एज आप वो वर्कआउट वॉल्यूम, टोटल वर्कआउट वॉल्यूम हम इसको बोलते हैं, 6 से 8 सेट पर मसल पर वीक आप हिट कर रहे हो, यू विल सी चेंजेस. अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इमेजिन कि आपने चेस्ट के लिए और सभी मसल ग्रुप्स के लिए, मेजर जो आपके मसल ग्रुप्स हैं उसके लिए 6-8 सेट्स लगाने हैं. 1 या 2 एक्सरसाइज पर मसल अगर आप करते हो पर वीक तो यू विल बी डन. एक एक्सरसाइज आपने की, उसके 3 सेट किए, दूसरी एक्सरसाइज आपने की, उसके 3 सेट किए, आपके 6 सेट हो गए, काम खत्म हो गया. अब इसको जैसे आप बोल रहे थे कि मंडे चेस्ट, देन शोल्डर्स, देन उसको इस तरह से कर लो. मंडे को जाओ चेस्ट लगाने के लिए, तो आप 6 सेट मंडे को आपके चेस्ट के हो गए, काम खत्म हो गया. उसके बाद ऐसे भी कर सकते हो. बेटर वे ये है, एंड रिसर्च ये प्रूव करती है कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स किसी मसल को हिट करते हो वीक में, तो आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. तो इंस्टेड ऑफ 6 सेट या 8 सेट आपने एक ही दिन पे कर आए, उसकी जगह पे अच्छा है कि उसको आप हाफ डिवाइड करके किसी और दिन 1-2 दिन उसमें रेस्ट लेके दोबारा करोगे. इवन दो टोटल वर्कआउट वॉल्यूम इज द सेम, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज करके ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किसी मसल को हिट कर रहे हो, यू विल सी बेटर रिजल्ट्स. ऐसे रिसर्च बोलती है. सो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि 2 फुल बॉडी वर्कआउट्स, इसका मतलब है कि आप पर मसल 2 या 3 सेट्स लगाओ एक दिन जाके फुल बॉडी के लिए. लेग्स से स्टार्ट कर सकते हो आप. 2 या 3 सेट आपने लेग्स के किए, उसके बाद आपका मेजर मसल ग्रुप आता है आपके बैक. 2 या 3 सेट आपने बैक के किए, उसके बाद आपने चेस्ट के किए 2 सेट, उसके बाद इस तरह करके आपका एक पूरा फुल बॉडी वर्कआउट हो गया. सो सेम या सिमिलर टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आप दूसरे दिन आप कर सकते हो ट्राई. 1-2 दिन का उसमें, जैसे मंडे को ये काम किया आपने, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपने रेस्ट लिया, उसके बाद एक और इसी तरह का सेशन किया, यू विल बी डन फॉर द वीक. एंड आपको काफ़ी लंबे समय तक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी. तो जैसे आपने बोला कि हफ्ते में 2 ही दिन एक्सरसाइज करना काफ़ी होगा, तो फॉर मोस्ट पीपल, और वो भी आप बोल रहे हो कि हाँ फॉर मोस्ट पीपल, और वो भी आप बोल रहे हो कि रिपीट कर लो. तो क्या मतलब एक ही दिन में सारे मसल ग्रुप्स टारगेट कर लें? कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते नहीं, कर सकते तो हैं ही, बट आइडियल क्या है? क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन में एक ही मसल ग्रुप टारगेट करते हैं. मैक्सिमम लोग एक दिन में 2 करते हैं, बट एक ही दिन में सारे मसल ग्रुप्स कर लें. दैट मीन्स अगर एवरेज टाइम लगा के चलते हैं 1 घंटे का वर्कआउट है, तो एक एक्सरसाइज से ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज मैक्रो मसल्स हैं, माइक्रो मसल्स हैं. आपका सारा कुछ शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, फिर काफ्स, अगर मैं सारी माइक्रो मसल्स को भी लेकर के चलूं तो इट टेक्स टाइम. और मैं एक ही वर्कआउट सेशन में अगर सबको टच कर रही हूँ, दैट मीन्स एक ही एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, उसके 3-3 सेट कर रही हूँ और बस अगली बार फिर वही सेम कर रही हूँ. यू थिंक दैट दिस इज इनफ टू गेट रिजल्ट्स? ओके, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. मतलब आपके जो छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपके बाइसेप, ट्राइसेप्स, उनको उतनी ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती. फर्स्ट एंड सेकंड,
जब आप अपने मेजर मसल ग्रुप्स को हिट कर रहे होते हो, जैसे सपोज आप चेस्ट कर रहे हो, आपके ट्राइसेप्स ऑलरेडी हिट हो रहे हैं, उस वॉल्यूम को भी हम काउंट करते हैं। वैसे तो यूजुअली लोग काउंट नहीं करते, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं ना। बाइसेप, ट्राइसेप्स, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि चेस्ट के अगर आप 3 सेट्स लगा रहे हो तो आपको ट्राइसेप के 2 से भी काम चल जाएगा, 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये चीज़ है। सेकेंड, यस इट विल टेक लॉन्गर के अगर आप सभी मसल ग्रुप्स को हिट करने की कोशिश करो। अभी सभी मसल ग्रुप का मतलब ये सभी मसल ग्रुप नहीं होता है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो जो आपके मेजर मसल ग्रुप्स होते हैं ना, जब आप उनको हिट करते हो, प्लस आप ऐसी एक्सरसाइजेस से हिट करते हो जिनमें सिर्फ वो मसल ग्रुप नहीं हिट हो रहा और भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्लूट्स को अलग से ट्रेन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप स्क्वाट कर रहे हो ना, वहां पे भी आपके ग्लूट्स हिट होंगे। हाँ। इसको डिजाइन करने का तरीका ये होता है, एक सेशन जो है आपका फर्स्ट सेशन है, उसमें आपने स्क्वाट किया जहां पे आपके ग्लूट्स हिट हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी मूवर है उस, हालांकि अगर आप डीप जाओगे तो प्राइमरी मूवर भी कह सकते हैं हम उसको, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि चलो इस दिन ग्लूट्स को उतने अच्छे से हिट नहीं किया, तो जब नेक्स्ट सेशन आपका आएगा तो हम एक्सरसाइज इस तरह की सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपके ग्लूट्स थोड़े से ज्यादा बायस हों। सो फर्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे आपको स्क्वाट कराने की, सेकंड सेशन में हम कोशिश करेंगे स्क्वाट की बजाय कोई हिप हिंज वाली एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी के लिए कर दें। तो इसको डिजाइन करने का तरीका तो है, जहां पे हम अगर निटी ग्रिटी में जाएं तो ऐसे डिजाइन होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि हम ऐसा कर सकते हैं। यस, दूसरी चीज जो आपने बोला कि इट विल टेक लॉन्गर, यस इट विल टेक लॉन्गर, लेकिन मोस्ट फुल बॉडी वर्कआउट्स इफ डिजाइंड प्रॉपरली इट विल टेक यू अराउंड एन आवर 15 मिनट्स एट मोस्ट। इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज आती है इंडिविजुअलिटी की। मेरे पास सवा घंटा, 1.5 घंटा देने के लिए है ही नहीं, ठीक है। आप सेम वर्कआउट को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। आज आपका आधा वर्कआउट हो गया, ट्यूसडे को आपका बाकी का वर्कआउट हो गया, देन 2 दिन आप रेस्ट ले सकते हो, एंड उसको ऐसे भी कर सकते हो। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज इट इज हाईली कस्टमाइजेबल। आप आपकी ज़रूरत, सिचुएशन, आपके पास कितना टाइम है, उन सब चीज़ों के मुताबिक आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। द पॉइंट टू कीप इन माइंड इज कि जो मैंने बताया कि एक बिगिनर को इतने सेट्स पर मसल पर वीक चाहिए। वो आप कैसे कर रहे हो, इट डजंट मेक मच ऑफ डिफरेंस। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए बस। ओके। सो मैंने जो एक कंक्लूजन निकाला आपकी इस पूरी बात से, वो ये निकाला है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं भी है, बेयर मिनिमम टाइम भी अगर वो दे सकता है, विच इज़ हफ्ते में 2 दिन जिम जाकर, तब भी आप अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हो। फॉर श्योर। मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 2 साल से मैं सिर्फ 2 दिन ही जिम जा रहा हूँ, वो 2 फुल बॉडी वर्कआउट ही कर रहा था। दैट्स इट। यप। अभी मैंने चेंज करके उसको 2 एक्सरसाइजेज पर डे कर दिया है, तो वो मुझे लगता है इट विल हार्डली टेक मी अराउंड 20-25 मिनट्स। हाँ, सो अगर आप 2 एक्सरसाइजेस, आई मीन यू मीन टू से कि 2 मसल ग्रुप्स इन वन डे? 2 मसल ग्रुप भी नहीं, देन 2 एक्सरसाइजेस कोई भी वो हो सकती हैं। 2 एक्सरसाइजेस के 3-3 सेट, मतलब टोटल 6 हद 7 सेट होंगे। वो मुझे 25 मिनट्स, आधा घंटा ज्यादा। तो फिर आप हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट कर रहे हो? हर रोज। अभी मैं हर रोज कर रहा हूँ। अभी मैं हर रोज कर रहा हूँ। बात वही आ गई ना कि अगर मेरे पास 1.5 घंटा नहीं है एक दिन देने के लिए, उसी को मैंने स्प्लिट कर दिया है बस। राइट। सो जैसे मैं पर्सनली हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करती हूँ, तो मैं हर दिन 2 ग्रुप्स को टारगेट करती हूँ और उसको फिर मैं रिपीट करती हूँ। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे किया, और उसके बाद देन थर्सडे, फ्राइडे मैं वापस से एक तो माइक्रो मसल ग्रुप्स जो रह जाते हैं उनको हिट करती हूँ, और जो कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज, वही जैसे हो गया जब मैंने स्क्वाट्स किए थे तो ग्लूट्स टारगेट हुए, बट इस दिन मैं हिप थ्रस्ट्स कर लूंगी, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर लूंगी जो स्पेसिफिकली टारगेट करे काफ रेजेस, इस तरह के मसल ग्रुप्स जो इग्नोर हो जाते हैं टाइम। सो दैट्स माई, सो मतलब जो हमारी इस पूरी बात का एक कंक्लूजन निकल रहा है वो ये कि देयर आर सो मेनी वेज, कितना आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। आपके पास हफ्ते में कितने दिन का वक्त है, आपके पास हर दिन कितना समय है जो आप जिम में स्पेंड कर सकते हो, हाईली कस्टमाइजेबल है। सिर्फ
वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि करना है। सो नो एक्सक्यूजेस कि यार टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जो भी आपका रूटीन है उसमें आप फिट इन कर सकते हो इसको, है ना। अभी रिसर्चर्स भी ये रिसेंटली कुछ लोग वीडियोस अपलोड कर रहे थे कि रिसर्चर्स ये चीज़ शो कर रही हैं कि इवन आप 2 फुल बॉडी वर्कआउट करोगे वो उससे भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं 2-2.5 साल से कर रहा था, जब से मेरा छोटा बेटा पैदा होने वाला था। तो क्योंकि टाइम ही नहीं था और स्ट्रेसेस हो जाती हैं इस तरह की, रात को सोने को नहीं मिल रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप रात को सो नहीं रहे हो, सुबह जाके जिम में जाके हड्डियां खड़का रहे हो। तो कोई सेंस ही नहीं है उस चीज़ की। तो मुझे करना पड़ा ऐसे। बट व्हाट आई नोटिस्ड इज के मुझे पता था ये बात, लेकिन वो मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुई कि जब आप एक तो हमने बात की कि आपको रिजल्ट्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी जो आपने रिजल्ट्स हैं आपके पास, उनको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती है। मान लो आपने एक अच्छी फिजिक डेवलप की हुई है, अगर आप टोटल वर्कलोड जितना आपका था एक हफ्ते का, उसको आप कट करके 30 to 40% भी कर लोगे ना, तो भी आप उस फिजिक को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हो। यस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज जैसे लोग कहते हैं ना कि यार मैं भाग रहा था और उससे मेरा वजन कम हो गया, लेकिन वो कम वजन तभी तक है जब तक आप भाग रहे हो। जैसे ही आप भागना स्टॉप करोगे तो आप वो जो वेट है आपका वापस आना शुरू हो जाएगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की ये ब्यूटी है, वन ऑफ द ब्यूटीज कि ये भी एक चीज़ है कि आपको उतना ज़्यादा वर्कलोड की ज़रूरत नहीं होती है जब आपके पास रिजल्ट्स होते हैं।